इन दिनों इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध आखिर छिड़ा क्यों है? आखिर क्यों इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है, जबकि एक समय पर ये दोनों ही देश काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यहाँ तक कि ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि अब इन दोनों देशों में जंग का माहौल बन गया है और इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई है। तो चलिए आपको शुरू से पूरी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि आखिर इन दोनों देशों के बीच युद्ध की असली वजह क्या है। दरअसल इन दोनों देशों के बीच युद्ध की असली वजह है न्यूक्लियर क्लैश। दरअसल न्यूक्लियर क्लैश की वजह से ही इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चला गया और नौबत युद्ध तक की आ गई। इजराइल ने यह हमला उस समय किया जब ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हो रही थी। तो ऐसे में इजराइल नहीं चाहता कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ कोई भी न्यूक्लियर डील करे, क्योंकि इससे इजराइल को बड़ा खतरा हो सकता है। इसी वजह से इजराइल ईरान को न्यूक्लियर डील करने से हमेशा से ही रोकता आया है। और इन दोनों के बीच यह तनाव कोई नया नहीं है। इन दोनों देशों के बीच यह तनाव काफी ज्यादा पुराना है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं वहां से जब ये दोनों देश अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब ईरान और इजराइल थे दोस्त, 1948 में पश्चिमी एशिया के ज्यादातर मुस्लिम बहुल देशों ने नए नए देश बने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उस समय ईरान और तुर्की ही ऐसे देश थे जो कि इजराइल को मान्यता देने के लिए अड़ गए थे और इन दोनों ने ही इजराइल को मान्यता प्राप्त करवाने में अहम किरदार निभाया था। जाहिर तौर पर इसका सीधा कनेक्शन अमेरिका से था, क्योंकि इजराइल एक नया नया देश बना था। तो ऐसे में उसे अस्तित्व में बने रहने के लिए अमेरिका के समर्थन की जरूरत थी और ऊपर से उसे ईरान के रूप में एक स्वाभाविक पार्टनर भी मिल गया था। तो ऐसे में ईरान और इजराइल की दोस्ती जग जाहिर हो गई थी। इन दोनों देशों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान और इजराइल के संबंधों में एक बुनियादी बदलाव आ गया। 1989 के बाद अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ईरान ने इजरायली पासपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और ईरानी पासपोर्ट होल्डर्स को अपने कब्जे वाले फिलिस्तीन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके साथ ही ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और छोटा शैतान घोषित कर दिया। ईरान के इस कदम के बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी तल्ख होने लगे और काफी तेजी से यह बदलाव आने लगा। और पिछले साल ईरान ने इजराइल पर 2 मिसाइली हमले किए। इजराइल ने अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब दिया और ईरान को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने ईरान की मिसाइली साइटों को नष्ट कर दिया और इसके साथ ही साथ हवाई सुरक्षा को भी कमजोर कर दिया। लेकिन अब जब ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर रहा था तो इजराइल ने पहले तो ईरान को मना किया कि वो इस न्यूक्लियर डील को साइन ना करे। लेकिन जब ईरान नहीं माना तो इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। दरअसल इजराइल का यह मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली ये न्यूक्लियर डील इजराइल के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इसी वजह से इजराइल नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के बीच ये न्यूक्लियर डील हो। इसी वजह से अब इन दोनों देशों के बीच युद्ध जो है वो छिड़ गया है और इन दोनों देशों के बीच युद्ध की असली वजह जो है वो यही न्यूक्लियर डील है। इसी न्यूक्लियर डील की वजह से इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता चला गया और हालात अब युद्ध तक पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच तनाव की असली वजह अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली ये न्यूक्लियर डील है। इसी की वजह से अब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ये युद्ध भी लगातार चलता जा रहा है। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर क्यों इजराइल ने ईरान पर किया हमला और आखिर क्यों इन दोनों देशों के बीच बढ़ गया तनाव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।